डैमेजेस, थोड़े से सवाल हैं, डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स फॉर कंपनसेशन बता दें। क्या ऑर्डिनरी डैमेज की बात कर रहा है? नहीं। क्या स्पेशल की बात कर रहा है? नहीं। ये क्या पूछ रहा है? रूल्स फॉर द कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? क्या लास्ट वाली बातें आएंगी या सारी बातें आएंगी? ये सारी बातें आएंगी। उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया है। पूछ वो पूरा चैप्टर रहा है फॉर 5 मार्क्स, 5 नंबर के लिए। ठीक है, एक पेज है, 5 नंबर के लिए लिख सकते हैं, कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। सर डिफाइन करें ऑर्डिनरी डैमेज को और स्पेशल डैमेज को। ब्रीफली डिस्क्राइब करें रूल्स रिलेटिंग टू द अवार्ड ऑफ ईच टाइप ऑफ डैमेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन दोनों की सारी बातें आपने उठा के मेंशन कर देनी है। सलीम पीएल और एफएल, सॉरी पीएल और जेएल, ये सवाल पड़ेगा और से। सलीम फोनी और जब्बार लिमिटेड। इसको बना लेते हैं। एक एसएल है, नहीं एक खाली एस है, एक पीएल है और एक जेएल है। सलीम ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो पीएल से 5 व्हीकल्स लेगा। किससे लेगा? पीएल से वो 5 व्हीकल्स लेगा। और वो कब लेगा? फेब में। सलीम ऑल्सो एंटेड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑनवर्ड सेल टू जब्बार लिमिटेड। उसने कहा मैं यहाँ से लेके आगे सप्लाई कर दूंगा और अपना प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। हाउएवर पीएल रिफ्यूज टू डिलीवर द व्हीकल्स एज कॉन्ट्रैक्टेड। इसने वो सामान डिलीवर नहीं किया। अच्छा आगे क्या हो रहा है? सलीम हैड टू बाय द व्हीकल्स फ्रॉम अनदर सप्लायर एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन में उसने बाहर से ख़रीद लिया एक्स्ट्रा पे करके। और साथ ही साथ उसने जेएल को बतौर कंपनसेशन 0.6 मिलियन भी पे किया। बताएं क्या सलीम भाई को किसी तरह की कोई कंपनसेशन अपने सप्लायर से मिल सकती है या नहीं मिल सकती? बारी बारी करते हैं, बारी बारी चलते हैं। 2 मिलियन कौन सा डैमेज है? ऑर्डिनरी या स्पेशल या रिमोट? ऑर्डिनरी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस। तो ये 2 मिलियन क्या है? ये एक ऑर्डिनरी डैमेज है। ये तो क्लेम वो करेगा ही करेगा। किससे करेगा? पीएल से करेगा। अब कहानी आती है 0.6 मिलियन पे। ये कर सकता है या नहीं कर सकता? सवाल खामोश है। अगर उसने पीछे बताया होता कि मुझे आगे इसको डिलीवर करना है और टाइम पे डिलीवर ना करने पे 0.6 मिलियन पे करना पड़ेगा तो फिर रिकवरेबल था। अदरवाइज अगर बताया नहीं है तो रिकवरेबल भी नहीं। दोनों बातें बताएंगे, सवाल खामोश है। और नंबर भी 4 है। तो आपको दोनों बातें बतानी पड़ेंगी कि अगर तो उसने पीछे ये वाली कहानी सुनाई है तब तो वो अमाउंट रिकवर कर सकता है, अदरवाइज रिकवरेबल। वो भी पे करेगा। जो चीज़ तय हो चुकी है वो पेमेंट होगी। ये सवाल किया नहीं है सरिया ट्रेडर्स और केसी वाला? ये फिर से क्यों आ गया? क्या ये सेम सवाल है? क्या फ़र्क है? इसमें एक अमाउंट ऐड हो गई, पहले ये अमाउंट नहीं थी। पढ़ें क्या कह रहा सवाल?
ऊपर की कहानी वही है, नीचे वो क्या कह रहा है कि एक तो उसको मार्केट से महंगा मिला एट अ प्राइस हायर देन द एग्रीड प्राइस, यानी कि वही डैमेज वाली बात, यही बात डैमेज वाली ऑर्डिनरी वाली, और उसको हॉस्पिटल के मालिक को 50,000 रुपया भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये 50 रिकवरेबल है या नहीं है? अगर इन्फॉर्म था तो रिकवरेबल है, और अगर इन्फॉर्म नहीं था तो रिकवरेबल नहीं है। सर ये सवाल और ये सवाल तकरीबन एक जैसे, ये S18 में आया था और ये ऑटम 20 में आया। मज़े की बात है ये सवाल भी सेम है, इसको पढ़ा और ये आप लोगों ने करना है, और ये आखिरी सवाल है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं तो हम इसको, हाँ जी देखें ज़रा सवाल में क्या है। पोटेशियम फार्म्स, पोटेशियम फार्म्स ने एग्री किया कि वो 500 किलो स्ट्रॉबेरीज देंगे किसको? NIL को, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू बी पेड इन एडवांस। पैसे पहले उन्होंने ले लिए। NIL एग्रीड टू द कंडीशंस एंड पेड द अमाउंट टू PF इन एडवांस ऑन 20 जनवरी 2022। NIL had a plan to introduce strawberry flavored milk in March. On 15 Feb तक पोटेशियम फार्म्स फेल्ड टू डिलीवर द स्ट्रॉबेरीज, और पैसे वो एडवांस में ले चुके हैं। बताइए क्या रेमेडीज अवेलेबल है? भाई NIL ने तो मिल्क बनाना ही बनाना है, तो वो स्ट्रॉबेरी मिल्क के लिए स्ट्रॉबेरियाँ ख़रीदेगा बाहर से, और अगर बाहर से महंगी मिलेंगी तो वो रिकवर करेगा। अच्छा, हम एक बात उस वक्त से कर रहे हैं कि वो बाहर से परचेज़ करेगा, ऑर्डिनरी डैमेज वाली बात करते जा रहे हैं। क्या ये क्लॉज देखी थी कि ऑर्डिनरी डैमेज की हद तक कोशिश की जाए कि वो कम से कम हो? अगर एक चीज़ आपको मार्केट से मिल रही है 5 रुपये की और वही चीज़ आपको मार्केट से मिल रही है 3 रुपये की, तो क्या 5 वाली चीज़ बाय करेंगे मार्केट से या 3 रुपये वाली चीज़? 3 वाली बाय करेंगे। लॉ ये कहता है कि ठीक है आपको रिकवर तो हो जाएगा, मगर अगले बंदे का आपने कबाड़ा नहीं करना। अगर आपको वो चीज़ मार्केट में सस्ती मिल रही है उसको सस्ते पे परचेज़ कर लें, डैमेज ही है ना, रिकवरेबल तो है जी। व्हाट वुड बी योर आंसर इन ए अबव? अगर वो कहता है कि 500 के बजाय 300 ले लें ऑन ड्यू डेट, ये क्या बात कर रहा है? ये कोई नई बात कर रहा है कि 500 के बजाय 300 किलो का सामान ले लें ऑन ड्यू डेट। यहाँ पे क्या होगा? ये वेवर है, ये वेवर है, और अगर वो म्यूचुअली एग्री होंगे तब ये चीज़ मानी जाएगी, अदरवाइज ये चीज़ मानी नहीं जाएगी। डन? देखिए बताइए कॉटन बाइस में कोई सवाल है? सर मतलब जो चीज़ एग्री हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, जो प्राइस किसी चीज़ की बताई गई है मार्केट में उससे सस्ती, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ पूछो। अगर जो मार्केट में उससे सस्ती मिल रही है तो डैमेज नहीं होगा फिर? नहीं, उसने हमें 10 रुपये का सामान देना था, उसने सामान नहीं दिया, वही चीज़ मार्केट से हमें 8 रुपये की मिल गई, तो ठीक है मार्केट से परचेज़ कर ले, मगर जो उसने आपका टाइम ज़ाया किया उसका फिर आपको कंपनसेशन मांगनी पड़ेगी। कंपनसेशन पहले एग्री ना की हुई हो तो फिर कितनी लेंगे? वो फिर आप कोई भी पेनल्टी, कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, मगर इतनी हैवी नहीं डाल देनी कि उस बंदे का कबाड़ा कर दें। कर सकते हैं, कंपनसेशन ले लें, और ये लिख सकते हैं वहाँ पे कि फिर अदालत का एक फ़ैसला आएगा कि इतनी अमाउंट सूटेबल है। मगर नॉर्मली बहुत कम होता है कि आपको मार्केट में वो चीज़ सस्ती मिल जाए। नॉर्मली सवाल महंगे कोई लेके चलते हैं। हाँ जी, कोई सवाल है? ऑटम बाइस में मुबारक हो, आज़ादी हो गई क्या? हाँ, ये 300 वाली बात कर रहे हो?
मना कर सकता है, मैंने क्या कहा, म्यूचुअली अगर दोनों पार्टीज एग्री करेंगी तब वेवर होगा, अदरवाइज वेवर नहीं होगा। अगर उसके पास हो ही 300 फिर 500 हो ही ना, उसके पास एक सामान है ही 300, 500 नहीं पड़ा हुआ और वो पार्शली पे करना चाह रहा है और कहता है कि सर 500 के बजाय 300 है, मुझे बख्श दें, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ गलत वादा कर लिया था, तो ठीक है उसको उससे 300 ले लें। कभी कभी कुछ चीज़ें खरात में भी निकाल देनी चाहिए, सदका भी कर देना चाहिए। अच्छा जी, क्या रहेगा हमारे पास? वहाँ पे शो गया नहीं, हाय हाय जालिम आदमी। जी कितने सवाल है? 3 5 6। इसको ज़रा फ्रंट हैंड से लेके चलते हैं। Automaticus. Akmal appointed a farmer Numan as his agent and authorized him to purchase 200 goats and 300 cows from the village और कहा कि उसको हैदराबाद लेकर आओ फॉर सेल इन द कैटल मार्केट। मुझे बताइए क्या जो अथॉरिटी दी गई है वो एक्सप्रेस है? क्या प्रॉपर क्लैरिटी के साथ उसको जो बात करनी है वो बात बताई गई है? क्या क्लियर इंस्ट्रक्शंस गिवन है? क्या है कि तुमने 200 बकरे नहीं बकरियां, कि बकरे होंगे या बकरियां होती हैं? गोट बकरियां, तो बकरे क्या होते हैं? तो फिर क्या करें, उसको बकरे बोलें या बकरियां बोलें? हम गोट्स बोल देते हैं। 200 गोट्स और 300 काउस कहाँ से ख़रीदनी है? फ्रॉम हिज विलेज, और उसको हैदराबाद लेकर आना है फॉर सेल इन द कैटल मार्केट। नुमान कॉन्टेक्टेड फ़ाहद। अब नुमान ने अपनी एक वैरायटी कराई, उसने फ़ाहद से रब्ता किया जो कि एक लोकल हर्ड्समैन कहते हैं जो ये भेड़ वगैरह चलाते हैं, चरवाहा, फॉर परचेजिंग द एनिमल। उसने कहा था उसके गांव से ख़रीद के लाओ, मगर उसने रब्ता किससे किया? फ़ाहद से। अब ये पता नहीं फ़ाहद कौन है। फ़ाहद इन्फॉर्म्ड नुमान दैट उसके पास 200 गोट्स पड़ी हुई हैं मगर काउस कितनी है? 250। हाउएवर फ़ाहद ऑफर्ड कि मैं तुम्हें 150 शीप्स दे सकता हूँ एट अ वेरी लो प्राइस इन प्लेस ऑफ 50 काउस। नुमान ने कहा ठीक है। नुमान एग्रीड टू द डील एंड बॉट 200 गोट्स, 250 काउस एंड 150 शीप्स ऑन द प्रीमाइस दैट ड्यू टू द लोअर प्राइसेस अकमल वुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। उसने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कहा कि भाई चूँकि ये शीप्स मुझे सस्ती में मिल गई हैं तो तुम्हें ज़्यादा मुनाफा मिल जाएगा, बट ऊपर उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। सब्सिक्वेंटली ही ब्रॉट ऑल द एनिमल्स टू हैदराबाद एज रिक्वायर्ड बाय अकबर। ठीक है, उसको हैदराबाद लेके चला गया, मगर जो डिमांड किया गया था, अब 2 गलतियां की हैं। एक तो उसके विलेज से नहीं लिया, फार से लिया, और दूसरा सामान जो उसने मंगवाया था वो उस तरह से उसने नहीं लिया। डिस्कस करें वेदर ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय नुमान इज़ बाइंडिंग ऑन अकमल। बाइंडिंग नहीं है, उसको जो अथॉरिटी दी गई थी वो बिल्कुल क्या थी? एक्सप्रेस थी, और उसने उसका सत्यानाश करके फेर दिया। तो यहाँ पे वो उसको रेटिफाई भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। व्हाट वुड बी योर कंक्लूजन इन वन, अगर अकमल फ़ौरन से वो शीप्स बेच दे? ये आप लोगों ने मुझे बताना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, बेच देगा तो क्या होगा? सोचें, सोचना है, पहले सोचना है, फिर अगर मगर बाद में सुकून के साथ सोचें, टाइम लें, आसानी के साथ, सुकून के साथ। मैं पूछ नहीं रहा, मैंने कहा सोचना है अभी आपने। वही बात है, मैं एक्सप्रेस कुछ बात कर रहा हूँ और आप नहीं मान रहे। सोचें क्या करेंगे यहाँ पे, तो बाकियों को भी मौका दें।
क्या सोचा? इम्प्लाइडली एग्री कर लिया, उसने अब सही कर लिया, अब तो बाद में कुछ नहीं। एक सेकंड, 200 गोट्स थी, 250 काउस थी और 150 शीप्स थी। उसने क्या कहा था? 200 गोट्स और 300 काउस। मुझे ये बताइए, इसको बाइंडिंग करने के लिए क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? क्या ये सेपरेबल है? क्या इनको अलग अलग किया जा सकता है? अगर तो अलग अलग किया जा सकता है तो उसने 200 गोट्स मंगवाई थी, ये 200 गोट्स लेकर आ गया, मगर मसला क्या है कि जहाँ से मंगवाई थी वहाँ से नहीं लाया। 300 काउस थी मगर 250 काउस ले आया, मगर जहाँ से मंगवाई थी वहाँ से नहीं लाया, और एक्स्ट्रा 150 शीप्स ले आया जो कि डिमांड ही नहीं थी। तो नीचे क्या होगा? अगर वो शीप्स फ़ौरन से इमीडिएटली बेच देता है, बेच दिया, तो यहाँ तक हम वो उसको रेटिफाई कर सकता है, यहाँ तक उसको रेटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि शीप्स का तो ऑर्डर था ही नहीं। वो चाहे गांव से लाए, चाहे फहद से लाए, चाहे किसी और चोर से लाए, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो अगर वो 150 शीप्स पहले निकाल देता है, अलग से निकाल दे, तो इतना हम पोर्शन उसका रेटिफाई कर सकते हैं, बाकी रेटिफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। डन? ओके। शुएब, aged 15, is the son of a billionaire businessman Ijaz. Last month, Shoaib drove his father's 18 model BMW to vintage car exhibition arranged by Volkswagen. ICAP का एग्जामिनर बहुत ही मूड में बैठा हुआ है। At the exhibition, he saw a vintage Mercedes-Benz and entered into a contract with the seller for the purchase of the car. The seller, knowing Ijaz Munsif's status, delivered the car to Shoaib at his house. The seller requested for payment of the car, but Shoaib refused to pay. The seller is now requesting full payment. बताइए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे 5 नंबर के लिए। इस सवाल में एक टेक्निकल फॉल्ट भी है। नहीं, एक टेक्निकल फॉल्ट है इस सवाल में, मतलब सवाल दोबारा पढ़िएगा। एक मसला है इस सवाल के अंदर, एक ऐसी बात है जो कि कानून के खिलाफ हो रही है, कानून के अगेंस्ट है। गाड़ी ड्राइव कर रहा है माइनर होके। अच्छा, अब हो क्या रहा है? बाप और बेटा, बेटा माइनर है और सेलर ने बाप का स्टेटस देखते हुए सामान डिलीवर कर दिया। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे अगर वो पैसे पे नहीं करता तो गलती किसकी थी? सेलर की। हाँ, क्या बाप से रिकवर किया जा सकता है? मगर कब? जब उन्होंने आपस में इकट्ठे होके कॉन्ट्रैक्ट किया हो। यहाँ पे तो बाप शामिल नहीं है, तो हम बाप से भी रिकवर नहीं कर पाएंगे और उस बेटे से भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सेलर कहाँ तक रिकवरी कर पाएगा? क्या वो सेलर कहाँ तक रिकवर कर पाएगा? कार वापस आके ले सकता। और के बाद अगर आप इसमें ऐड करना चाहें इस सवाल में, यही बात है। While attending a seminar, Khizr told a group of people on his table that he is the agent of Lucky. Lucky smiled, considering it as a joke. Later, Moise, who was sitting on the table, told security cameras and several system to Khizr on credit, sold on credit, believing him to be agent of Lucky. ये वो एस्टॉपल वाली कहानी बन रही है। अच्छा, एस्टॉपल में और होल्डिंग आउट में फ़र्क क्या होता है ये बताते हैं। चलो इस सवाल को फिलहाल साइड पर रखते हैं। एस्टॉपल में और होल्डिंग आउट में फ़र्क क्या होता है? क्या कर रहा होता है कि वो एजेंट है, होल्डिंग और स्टॉक खुद को प्रेजेंट कर रहा है। स्टॉकल में प्रिंसिपल। चले मैं आपको एक इसका आसान तरीका बता देता हूँ, परेशान ना हो। परेशान ना हो। प्रिंसिपल में क्या आता है? पी आता है, पार्टनर में पी आता है, स्टॉपर में पी आता है, बस ठीक है। अगर प्रिंसिपल कन्फ्यूजन फैला रहा है स्टॉपर होगा, अगर एक्चुअल पार्टनर्स कन्फ्यूजन फैला रहे हैं स्टॉपर होगा, और अगर इनसे हट के कोई और बंदा कन्फ्यूजन फैला रहा है वो होल्डिंग आउट होगा।
ये रूल याद रख लें। पी प्रिंसिपल, पी एक्चुअल पार्टनर्स और पी एस्टॉपल, ये है तो एस्टॉपल होगा, और इनसे हट के अगर कोई और बंदा है तो होल्डिंग आउट होगा। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वाइल अटेंडिंग अ सेमिनार खिजर टोल्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन हिज टेबल दैट ही इज़ द एजेंट ऑफ लकी। कन्फ्यूजन कौन फैला रहा है, कन्फ्यूजन कौन फैला रहा है, खिजर, ठीक है। लकी स्माइल्ड, खिजर ने बोला, लकी ने स्माइल्ड कर दिया। कन्फ्यूजन खिजर ने नहीं फैलाई, लकी ने फैलाई है अपनी मुस्कुराहट के साथ। लकी कौन है, उसका असल बंदा, असल पार्टनर या असल प्रिंसिपल। लेटर मोइस जो कि साथ टेबल पे बैठा था, उसने खिजर को कैमरा सिस्टम वगैरह बेच दिए, कंसिडरिंग कि वो उसका एजेंट है। कन्फ्यूजन क्या खिजर ने फैलाई या लकी ने फैलाई? लकी ने फैलाई। लकी को चाहिए था फ़ौरन से मना कर देता। लकी को क्या कंसिडर किया जा रहा है? प्रिंसिपल। किसका? खिजर का। तो खिजर विल बी एजेंट बाय एस्टॉपल, एजेंट बाय एस्टॉपल। अब मुझे बताइए क्या एजेंसी का रिश्ता इस्टेब्लिश हुआ है? हो चुका है बाय एस्टॉपल। सर इजाज़त से पहले क्वेश्चन है, एक सवाल था। हाँ, सर अगर कहाँ है? यही है तो ना? नहीं। वो जो ये सही है सर, अगर तो वो जो माइनर है वो गाड़ी को डैमेज कर दे, ठीक है। तो सर वो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ तो नहीं थी, तो वो उसकी स्टेट से भी रिकवर नहीं की जा सकती ना? आप कह रहे नहीं थी, वो एक बिलियनियर बिजनेसमैन का बेटा है जो कि कार एग्जीबिशन, अच्छा फिर वो कार एग्जीबिशन में गया क्यों? फिर वो जाता ही ना। अगर उसकी कोई ज़िंदगी की ज़रूरत, देखे ना मर्सिडीज बेंज वो चला रहा है, BMW उसके पास है, अब डेफिनेटली अगर वो डैमेज कर देगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। नहीं, आपने कहा डैमेज, गाड़ियाँ देखने गए डैमेज कर दिया, तो उसके बाप से रिकवर करो। अगर सेल हो जाने के बाद डैमेज किया गया और बाप शामिल था तो बाप देगा, और अगर बाप शामिल नहीं था तो हम उस माइनर की प्रॉपर्टी में से वो चीज़ को निकाल रहे होंगे। बाप नहीं था तो उसके प्रॉपर्टी में से हम उसको रीइंबर्स करवा लेंगे। सर लेकिन लॉ में तो ये लिखा है कि अगर नेसेसिटीज पूरी की हैं तो देन हम उसकी प्रॉपर्टी में से वो उस वक्त है कि जब उसके सर पे कोई हो ना, वो गार्डियन वाली बात है। यहाँ पे भी बाप जिंदा है, क्यों बेचारे को मारी जा रही हैं? अब बाप अभी हयात उस बेचारे का। आरिफ ने कुछ बातें की हैं, ज़रा पढ़ें क्या की हैं। बेचारे ने फ्रिज ठीक कराया, गोश्त बचाया, मगर स्टिल भी नुकसान में है। ज़रा पढ़ें। आरिफ वॉज रनिंग अ मीट शॉप इन इस्लामाबाद। कोई मसला नहीं। ही वॉन्टेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ ए सिस्टर। कोई मसला नहीं, मगर वो कहाँ पे हो रही है? पेशावर में। कोई मसला? ठीक। सो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड मोइस टू लुक आफ्टर हिज शॉप ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। कोई मसला नहीं। वो मोइस को कह के गया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी दुकान का ख्याल रखना, मैं पेशावर जा रहा हूँ। While managing the shop, Moise noticed that the deep freezer in the shop was not working properly. कोई मसला? अभी तक कोई मसला नहीं है। In order to save the meat, अब मसले शुरू हो रहे हैं। In order to save the meat from being spoiled, उसने उसको 5% डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर दिया। And had the freezer repaired the next morning. तो उसने दो काम किए, गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए डिस्काउंट पे बेच दिया,
और डीप फ्रीज़र को नेक्स्ट मॉर्निंग रिपेयर होने के भेज दिया। उसने देखा कि भाई कस्टमर तो दीवाने हो गए हैं इस डिस्काउंट के बाद, तो मोइस ने उस 5% को पक्का कर दिया। अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम पेशावर, आरिफ बीइंग अनहैप्पी विद द मामलात, इमीडिएटली उसने डिसकंटिन्यू कर दिया डिस्काउंट को, और अब वो सारा का सारा लॉस मोइस से रिकवर करना चाहता है। 3 बातें हुई हैं। एक ख़राब गोश्त को बचाने के लिए 5% पे बेच दिया, डिस्काउंट पे बेच दिया, एक डीप फ्रीज़र ठीक कराया, और एक आगे भी 5% की लूट सेल लगा दी। 3 में से 2 बातें सही हैं और एक बात गलत है। जो उसने ख़राब गोश्त को बचाने के लिए काम किया है वो अथॉरिटी इन एमरजेंसी है। जो उसने फ्रिज ठीक कराई है वो अथॉरिटी इन एमरजेंसी है। मगर 5% पे बेचना वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया। तो यहाँ पे जितना नुकसान 5% का हुआ होगा पर कस्टमर, वो लॉस रिकवर करेगा। सवाल के मार्क्स ज़्यादा हैं। अब अगर ये सवाल आएगा तो शायद 4 नंबर से ज़्यादा का सवाल नहीं है। ये सवाल बहुत हाईली 10 नंबर का है, मगर जितनी बातें किताब में लिखी हुई हैं उतनी बातें हैं। मज़ीद बातें हम लोग ना तो डिस्कस करेंगे ना ही वो किताब में है। रिपेयर कॉस्ट तो डेफिनेटली वो तो उसने उसकी दुकान को बचाने के लिए किया ना। अच्छा, आपने अभी एक ये सवाल देखा था काउस गोट्स वाला, उसका एक शरीफ वर्जन ये भी था, ये पढ़े ज़रा। उसने कहा गाड़ी बेचो 5 लाख की और जो पैसे आएंगे उसको बॉन्ड्स में लगा देना। शहजादे ने क्या किया, 4 लाख तो लगा दिया बॉन्ड में और 1 लाख अपनी वैरायटी मारते हुए ब्लू चिप कंपनी में डाल दिया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हाई रिटर्न मिलेगा। जैसे वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि शीप से उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कंसिक्वेंटली बहराम 50,000 रुपया नुकसान में चला गया। बताइए क्या राइट्स एंड क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ये 50,000 रुपया क्या रिकवर करेगा वो अपने एजेंट से, वो रिकवर करेगा। अब अगेन 4 नंबर ज़्यादा हैं। इस तरह का सवाल अगर आप पूछेगा तो 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, डिपेंडिंग अपॉन के आपके कंटेंट में कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या रिसेंटली कोई सवाल है ऑटम बाइस में? देखिएगा ज़रा, क्या रिसेंट कोई सवाल है? नहीं है। मुबारक हो, हम लोगों ने तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। क्या रह गया? चैप्टर नंबर 4 हमारा रह गया। कल 4 है और 11, कल 4 है 11 है, फिर जुम्मे की आपको ऑफ है, और फिर हम लोग करेंगे 12-13 और उससे नेक्स्ट डे 1, 15, 16, 17, 18 और उसके बाद स्प्रिंग 23 का मुकम्मल पेपर। जितना लॉस हुआ, जितना अभी तक लॉस हो चुका है वो लॉस लेगा, और वो लाख रुपया जो उसने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है वो वापस से विड्रॉ भी करवा देगा। तो लॉस अलग से लेगा और वो लाख रुपये वापस भी लेगा। जी डन। तो आपने कल क्या तैयार करके आना है? 4 और 11। अल्लाह दे वाले।